दीदी मेरा प्रणाम लीजिएगा और पीताम्बर परिवार के सभी साधक साधिकाओं, जितनी भी हमारी भाई बहन, दीदी दादा, आंटी अंकल आंटी, दादा दादी, माता पिता, जितना भी लोग हैं, मैं आप सभी लोग को प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा दूसरा अनुभव है। दीदी ने जिस तरह हमें बोला कि भेजो दूसरा अनुभव तुम्हारा जो और सब है वो भी भेजो, तो मैंने पहले वाला में जो सब ज़्यादा हमको मैंने फील हुआ था, जो सब ज़्यादा हमको लगा था, तो वही सब मेरे को भेजे थे। और पहली बात मैं आप लोग को ये बता दूं कि मुझे अनुभव का मतलब क्या होता है, अनुभव क्या होता है, अनुभव होता क्या हो, अनुभव जो वर्ड है उसका मतलब हमको नहीं पता है। तो हम मेरे साथ जो होता है मैं वही आप लोग को बता देता हूँ। तो दीदी बोलती है वही अनुभव है, तो हमको सच बता रहे हैं, हमको पता नहीं कि अनुभव मतलब होता क्या है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, यदि जो जितने लोग भी मेरा ये वॉइस सुन रहे हैं, कि आप लोग जो भोलेनाथ बा माँ है, बा बीज बजरंगबली को मानते हो, बा आप काल भैरव को मानते हो, या चाहे माँ काली को मानते हो, चाहे माँ त्रिपुर सुंदरी को मानते हो, या माँ बगलामुखी को मानते हो, चाहे जिस भी देवी को या देवता को मानते हो, उस देवी देवता को मानो। उनका जो अनुभव के पीछे या सिद्धि के पीछे या शक्ति के पीछे ना भागो। क्योंकि यदि तुम देव को पूछ रहे हो ना, यदि तुम किसी देव को पूछ रहे हो, तो वो तुम समझो कि वो तुम्हारे पिता समान है, जो अपने पिता को पर छोड़ दो। एक पिता अपने पुत्र का अच्छा ही देखता है, कभी खराब नहीं करेगा। आप उनको बस इतना कहना कि आप हमारे पिता हो, एक पिता जो अपने पुत्र के लिए करता है, बस उतना कर दो। उसमें ही सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो ऐसे बोल के छोड़ दो। कभी शक्ति सिद्धि या कोई माने किसी और चीज़ के लिए माने बहुत लोग ये करते हैं ना कि हमें अनुभव होंगे, पर हमें सच बता रहा हूँ, मुझे अनुभव का मतलब नहीं पता। मैं अपने दिल से पूजा करता हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा करता हूँ, मेरा मन करता है मैं मंत्र जाप करता हूँ, बस। तो जो छोटा-छोटा ये इंसिडेंट है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये माने क्या हुआ था मेरे साथ, बस हुआ था, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये एक चीज़ हुआ था कि जिस दिन मेरा हवन था, लास्ट दिन था जिस दिन, माने विजयदशमी था जिस दिन हवन था, तो उस दिन मैं खीर बनाने के लिए एक कटोरा निकाला था, ठीक है? तो उस कटोरे में मैंने आटा रख दिया था गलती से, तो फिर मैंने वो धो के लाया, तो फिर हमारी मम्मी ने कहा, "तुम इसमें खीर बनाओगे? खीर तो फट जाएगा, खीर दूध फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।" तो हमने उतना केयर नहीं किया, हमने धो के लाया, हमने आराम से धोया, हमने एकदम साफ-सूफ करके धोया और मैंने खीर बनाया, खीर मेरा नहीं फटा। पर जिस हँडिया में हम लोग का दूध रहता है ना घर में, जैसे एक माने हाँड़ी में रहता है, हम लोग उसको हाँड़ी बोलते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, जिसमें भात बनता है ना, उसका हम लोग के घर में छोटा-सा हँडिया है। जो भात बनता है ना, उसका छोटा-सा जो है वो उसमें हम लोग का भात बनता है। तो जो हम लोग दूध के लिए वो ऐसा ही एक छोटा-सा है। तो उसके अंदर हमारी मम्मी दूध झिल के दूध मैंने डाल के उसको एक कर रही थी, उसको हम लोग बंगाली में फुटाना बोलते हैं, मैंने उबाल रही थी दूध को, ठीक है? तो दूध फट गया। जो बर्तन धोया हुआ था, जो बर्तन सब कुछ सही था, वो बर्तन में दूध फट गया। और जो बर्तन थोड़ा-सा मैंने क्या बोले, थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा कुछ मैंने उसको हम धोए थे, अच्छा से ही धोए थे, ऐसा नहीं अच्छा से नहीं धोए थे, धोए थे अच्छा से। पर जिस बर्तन में आटा-वाटा रखा गया था, जिस बर्तन में नमक तक था, उस बर्तन में हमारा खीर नहीं फटा। अब हम क्या बोले, हम फिर जाके हमारी जो माँ है, माँ की पूजा कर रहा था, तो माँ को बोला, "हे माँ, आप गुस्सा ना करो, हमारी मम्मी के मुँह से गलती से निकल गया, आप उन्हें क्षमा कर दो।" तो ये एक पहला था। दूसरा इंसिडेंट ये होता कि मैं रोज़ एक मेरा शाम को टाइम है, उस टाइम मैं पूजा करने बैठता हूँ। तो उस टाइम सूर्य देव जाते हैं, नीचे जाते हैं, अस्त होते हैं। तो उस टाइम हमारी माँ हमको बोलती हैं कि तुम इतना जल्दी पूजा क्यों क्यों करने बैठते हो? अभी टाइम नहीं है, अभी पूजा करने नहीं बैठना है तुमको, फ़ोन नहीं देंगे टाइम देखने के लिए। हम लोग का उस टाइम घड़ी में हमको ठीक तरह से टाइम देखने नहीं आता है, सीधा-सीधा बात है। हम थोड़े से बड़े हो गए तो क्या हुआ, अभी भी हमको घड़ी में ठीक तरह से टाइम देखने नहीं आता है। तो उसके उसके बाद तो ये हुआ था कि मैं थोड़ा-सा डर गया था, मैं थोड़ा सहम गया कि मम्मी तो अब बोल रही है नहीं करने देंगी, तो फिर हम पूजा करने बैठेंगे तो मम्मी ये करेगी, वो करेगी, झमेला-झगड़ा करेगी, तो हमारा पूजा तो सही तरह से नहीं होगा। पर उसी टाइम भोलेनाथ की कृपा से, माँ की कृपा से, स्वयं सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव के आस-पास इतना बादल आ गया कि पूरा अंधकार आ गया, पूरा अंधकार हो गया। जैसे लग रहा था कि शाम का 6:30 या 7 बज रहा है, इतना अंधकार हो गया। तब हमारी मम्मी आके बोल रही है कि हाँ,
पर उस टाइम हाँ, मैंने टाइम देखा, मैंने अपने टाइम पे पूजा करने बैठा, एकदम परफेक्ट टाइम पे, पर सूर्यदेव अस्त हो गए। ये नहीं पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका तो मुझे पता नहीं। और दूसरी बात, आज श्रावण मास है, आज मैं गया था भोलेनाथ के पास, तो मेरे पास दिया नहीं था, नया दिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि दिया तो नहीं है, भोलेनाथ तो हाथ तो दिया है, तो हाथ में ही जला देंगे, छाप कहाँ है। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कोशिश की, मैंने क्या बोले, कोशिश बहुत की, उसमें तेल डाला हुआ था, पर पानी थोड़ा सा था, पर पानी कितना भी रहे, पर एक टाइम के लिए पानी सब सूख जाता है, ये तो बचता है ना, मैंने तेल तो बचता है ना। मेरा दिया जला ही नहीं, मैंने भोलेनाथ को पुकारते रह गए, मेरा दिया नहीं जला। मैंने आप बस इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, हम भोलेनाथ को या माँ को ये पसंद नहीं कि हम तकलीफ़ करें, हमारा हाथ जले, इसलिए उन्होंने दिया ही नहीं जलाने दिया मेरे को, कि नहीं चाहिए हमें दिया। तुमने पानी डाला, तुमने बेलपत्र डाला, वही काफ़ी है हमारे लिए, तुम दिया ना जलाओ। इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि मेरा दिया जला ही नहीं। हम तो इसका मतलब यही समझते हैं कि हमको क्योंकि प्रत्येक माता-पिता अपने पुत्र को कभी तकलीफ़ में नहीं नहीं देख सकते। ये नेचुरल है। और भोलेनाथ को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, वो हमारी माँ तो हमारी माँ है। बस उनका वो माँ है हमारी, वो देवी नहीं है। पहले वो हमारी माँ है, उसके बाद वो देवी हैं। ये है। और बहुत छोटे-छोटे थे, और सब क्या थे मैं भूल जा रहा हूँ। और सब तो ये था कि हाँ, जब मेरे जो उन 3 कन्याओं को मैंने पूजा किया था नवरात्रि में, 9वाँ दिन में, तो वो 3 कन्याएँ जब मैं पूजा करने के लिए बैठाया था उन्हें, तो मैंने माँ जिसको मैंने माँ सरस्वती माना था और जिसको मैंने माँ महाकाली माना था, उनको मैंने अपने हाथों से चम्मच में बारी-बारी से खीर खिलाया था। बस जिसको मैंने माँ लक्ष्मी माना था, उनका उस बच्ची का खीर जल्दी उसने मैंने खा लिया था। पर जब मैंने महालक्ष्मी माने महासरस्वती और महाकाली का टर्न आया, वो तो उन्होंने खीर नहीं खाया, उन्होंने दोनों ने ज़िद करना शुरू कर दिया कि हमको खिलाओ। तो मैंने अपने हाथों से एक बार महालक्ष्मी को एक बार सरस्वती माता को खिलाया, एक बार महाकाली बच्ची को खिलाया। महाकाली माँ को खिलाया, जिनको मैंने माँ माना था। मैं उन दोनों को खिलाया। हमें सच बताऊँ, हमें बहुत मज़ा आया। और हमें बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। हमको खिला के हमको ऐसा लगा कि स्वयं माँ माँग रही है कि तुम खिलाओ, पर हमें हमें पता है कि हमारी माँ लक्ष्मी माता क्यों हमसे गुस्सा है, क्योंकि हमारे घर में ये है ना कि हम विष्णुदेव की पूजा करने के लिए बहुत दिन से हम लोग बोल रहे थे। 2 साल से बोल के आ रहे हैं कि इस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे, पर वो डेट माने पूजा हो ही नहीं रहा है। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट फेल हो जा रहा है। पर इस बार मैं कमर कस के लग गया हूँ पीछे। इस बार मैं इस सावन महीना में ही करवा कर रहूँगा, करवा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही सब है मेरे अनुभव। अनुभव अनुभव नहीं है, ये इंसिडेंट है मेरे। हम प्लीज़, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, गुरु दीदी आप डिसाइड कर लीजिए, मेरे अनुभव है या क्या है, हमको घंटा नहीं पता। हमारे साथ ये सब चीज़ हुआ था। आपने बोला था कि और भेजो, क्लियर तरीके से भेजो, अच्छे से भेजो, जो चीज़ हुआ है तुम्हारे साथ, मैंने भेज दिया। अब आप इसको देख लीजिए, क्या ये सही है या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। पर मैं जो भी इसमें मैंने बोला है, ये सब सत्य है, एकदम सच है। और सच है, और क्या बोलूँ? और कुछ नहीं, बस प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार करिए, और आप मेरे ऊपर कृपा करिएगा, पर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। यही हमारी विनती है आपसे। हम पे कृपा करे चाहे ना करे, दया करे चाहे ना करे, हमें अपना दास बना ले, हमें अपना सेवक बना ले, हम उसमें खुश हैं, उसमें संतुष्टि है। परंतु प्लीज़, आपने यदि थोड़ा भी हमसे प्रेम किया है, तो आप ये प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे पे अपनी कृपा बनाए रखें। और हम माँ बगला मुखी से भी कहें कि अपनी कृपा बनाए रखें, प्रत्येक मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे पे भी। और जो एक हमारी दीदी है, जो जिसने माँ बगलामुखी से शायद बात होता है उनका, तो मैं उनसे यदि दीदी, ये यदि आपको सही लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो यदि सही बोल रहा हूँ तो आप इसको रखिएगा, यदि नहीं बोला तो इसको काट के हटा दीजिएगा एडिटिंग में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ उन्हें कि आप एक बार आप हमें अपना छोटा भाई समझें, या अपना बैल बुद्धि भाई समझें, या गधा भाई समझे, या जो भी भाई समझे, या भाई समझे, या दास समझे, या सेवक समझे, कुछ भी समझे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी कुछ समझें आप समझें, पर एक चीज़ आप माँ से कहिएगा, यदि माँ आपकी बात सुनती है, तो आप माँ से ये कहिएगा कि हे माँ,
तुम तो हमारे पास हो, पर जिसके पास आप नहीं हो, जो आपको पुकार रहा है, जिसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना तीव्र गति से आपको पुकार नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं आपसे एक ही चीज़ माँगती हूँ कि आप प्रत्येक मनुष्य, पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, फूल-पौधे, पशु-पक्षी, जितने भी मनुष्य हैं, आप सबको धन्य, धान्य, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि और शांति, सम्मान ये प्रदान करो माँ। प्लीज़ आपसे मेरे को हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज़ ये बात माँ से बोलिए, प्लीज़ बोलिए। हे गुरु दीदी, मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आप भी बोलिए ये बात माँ से। और जो जो मेरी दीदी थी उनको भी, जो मेरी बहन लगेगी या दीदी लगेगी हमें नहीं पता, वो जो लड़की थी उन्हें आप बोलिए प्लीज़ ये बात बोलने के लिए, ये प्लीज़ हमारी विनती है, आप बोलिए। और अंतिम में नमस्कार। और आप लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं, इसके इसके लिए अब मैं क्या बोलूँ, बस नमस्ते, बस प्रणाम। आप लोग अपना कृपा मुझ पे बनाए रखें।